नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर हरिद्वार में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को हर की पैड़ी को फूलों से सजाया जाएगा। शाम के वक्त हजारों दियों से धर्मनगरी जगमगा उठेगी। ये जानकारी श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने दी। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को हर की पैड़ी में उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए फूलों से डेकोरेशन किया जाएगा और आसपास के पुलों पर लाइट के जरिए सजावट की जाएगी। 22 जनवरी की शाम को मां गंगा की आरती के बाद हर की पैड़ी पर देव दिवाली की तरह हजारों दिए जलाए जाएंगे। 22 जनवरी का दिन हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। उस दिन रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। पूरे देश में एक उत्सव और उल्लास का माहौल होगा और पूरे देश में बड़े बड़े आयोजन उस दिन किए जा रहे हैं। हम भी श्री गंगा सभा के तत्वाधान में इस बार जैसे देव दीपावली पर हर की पौड़ी को सजाया जाता है, ऐसे ही हर की पौड़ी के साथ साथ पूरे हर की पौड़ी क्षेत्र को एक भव्य रूप में सजाया जाएगा और एक बड़ा भव्य आयोजन हम इस बार 22 जनवरी को कर रहे हैं। इस आयोजन में आप सब भी आमंत्रित हैं। जो भी इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहता है, इससे जुड़ना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। जिस प्रकार से अयोध्या नगरी को सजाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर कृष्ण नगरी पहुंचे। यहां उन्होंने मथुरा के प्राचीनतम मंदिरों में शुमार बगलामुखी पीताम्बरा में दर्शन कर पूजा अर्चना की और लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद धामी गोवर्धन पहुंचे और दान घाटी गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किया। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए सीएम धामी राधाकुंड पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर बनने को तैयार है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है। देश पीएम मोदी की अगुवाई में विश्व गुरु बनने की राह पर है। आस्था श्रद्धा का स्थान है। गोवर्धन भगवान की पूजा करना, उनकी पास आना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं राज्य का देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ। मुख्य सेवक के नाते गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान जो है प्रदेश की खुशहाली हो, हर प्रकार से तरक्की हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के बारे में कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भगवान की कृपा से हमारा मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का दशक हर प्रकार से हो। अनेक वर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको उस पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चारधाम की शीतकालीन यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में वे मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखुआ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम बंद नहीं होते, ये यात्रा पूरे साल चलती रहती है। केवल शीतकाल में गंगोत्री धाम में बर्फ ज्यादा गिरने से 6 महीने के लिए मां गंगा के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखुआ में होते हैं। ये शीतकाल की यात्रा इस समय चल रही है और हम लोग शीत गंगोत्री मुखुआ में आए हुए हैं। भगवती का दिव्य दर्शन हुआ है, बहुत आनंद हो रहा है और हम देश की समस्त सनातन धर्मी जनता से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे। बहुत दिव्य अवसर है, बड़ा आनंद है यहाँ शीतकाल का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने गांव मुखवा में। अभी शीतकालीन गंगोत्री जैसे स्वामी जी ने इसको नाम दिया है, तो हमारा बहुत ही अच्छा भाग्य है जो यहाँ पे स्वामी जी आए हैं और उन्होंने हमको रास्ता दिखाया है। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं यहाँ पधारे और शीतकालीन यात्रा की जो शुरुआत आज से की है। आप समझ लीजिए, महाराज जी ने कहा कि सनातन तो निरंतर है, हमेशा रहेगा और ये यात्रा हमेशा चलती रही है, लेकिन लोगों को सबको जागरूक करना है। और महाराज जी ने ये आज कदम उठाया। महाराज जी चारों धाम की यात्रा पे हैं और यहीं से पूजा आज उन्होंने यमुनोत्री में कल की, आज गंगोत्री में आए हैं और यहाँ से पूजा अर्चना करके अब महाराज जी केदारनाथ की जो ऊखीमठ जाएंगे और सारे देशवासियों को सनातन को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप
देहरादून में नए साल को लेकर ट्रैफिक पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। आरटीओ ने सभी संवेदनशील इलाकों में ज्यादा फोर्स लगाई है। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और ओवर स्पीडिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने सभी लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। बता दें कि नए साल के मौके पर उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लिहाजा प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। तो उसके लिए क्या है कि मान लो जो बल्लूपुर साइड से आ रही हैं गाड़ियाँ तो प्रभात सिनेमा के पहले रुक जाएं। अभी रुकती भी हैं, वो आगे तक नहीं आती हैं। उसके बाद जो 5 नंबर का रूट है। मसूरी में विंटर कार्निवाल की धूम देखने को मिल रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, सुरों की महफिल भी सज रही है। विंटर कार्निवाल की ये शाम हिमाचली कलाकार विकी चौहान और उत्तराखंड की प्रियंका मेहर के नाम रही। दोनों ने सुरों का ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। सबसे पहले प्रियंका मेहर ने मंच संभाला। उन्होंने उत्तराखंडी, जौनसारी और बॉलीवुड गानों से पूरी महफिल लूट ली। फिर स्टार नाइट के मुख्य कलाकार विकी चौहान ने अपने परफॉर्मेंस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रियंका मेहर ने कहा कि उन्हें विंटर लाइन कार्निवाल में परफॉर्म करके बड़ा आनंद आया। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2024 उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और वे बॉलीवुड के फिल्म में गाना भी गाने वाली हैं। मज़ा आया और थोड़ा सा लेट हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंत भला तो सब भला। मज़ा आया और मैं पहली बार मसूरी आई हूँ। मतलब वैसे तो मसूरी आई हूँ पर परफॉर्मेंस मैंने पहली बार की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से विंटर लाइन कार्निवल में शो करना चाहती थी, तो इस बार मैं आई और जितने भी लोग देखने आए थे उनका बहुत सपोर्ट रहा, बहुत हल्ला रहा। तो जब ज़्यादा तालियाँ बजती हैं और लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो आर्टिस्ट को भी बहुत मज़ा आता है। तो बहुत मज़ा आया, दोबारा आना चाहूँगी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 2024 में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छा साल होने वाला है मेरे लिए। आई एम मैनिफेस्टिंग और एक बहुत अच्छी मूवी के लिए मैंने गाना किया है, तो दुआ कीजिएगा आप सभी। जल्दी वो रिलीज़ होगी और बहुत अच्छे अच्छे गाने, कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। मैं इस तरीके से देखती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कहीं भी जाऊँगी, जैसे मुझे बॉलीवुड जाना है, कहीं भी जाना है या हिंदी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बट मुझे ना डांस करना सिर्फ पहाड़ी गानों में अच्छा लगता है। टाउन हॉल में मज़ा आ गया उस क्राउड के बीच परफॉर्म करके। पिछले वर्ष भी मैंने यहाँ परफॉर्म किया था, समय थोड़ा कम था और आज पूरी सांस्कृतिक संध्या का जो लुत्फ मैंने क्या, जो पब्लिक ने उठाया, जो पब्लिक झूमे, जो उन्होंने मज़े किए, तो उसमें एक कलाकार को अच्छा लगता है कि जिस चीज़ के लिए उसको बुलाया गया, जिस कार्यक्रम को उसने प्रस्तुत किया, उसमें उस पब्लिक ने जो एंजॉय किया, वो सबसे बड़ी खुशी होती है कि नहीं, जो लोग मेरे को सुनने आए थे वो खुश होकर वापस गए, वो खुशी। प्रकृति का नियम परिवर्तन है, समाज में ये चीज़ें बदलते परिवेश में जो है ना ज़रूरी भी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर संगीत की बात करें, पारंपरिक जो गीत है, पुराने जो गीत है, जो हमारे उन लोगों ने। तो विंटर कार्निवाल का खुमार सर चढ़कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। एक और सुरों की महफिल सजी तो दूसरी ओर आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों ने हाईटेक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने इन हथियारों को हाथों में उठाया, साथ ही लोग हथियारों के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए भी नजर आए। लोगों को हथियारों के बारे में जानकारी भी दी गई। सतपुली में नायर घाटी महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शिरकत की। उनके अलावा बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इस दौरान लोक गायक गजेंद्र राणा और मंगलेश डंगवाल की टीम ने शानदार प्रस्तुति दी, जिस पर दर्शक झूम उठे। मिमिक्री आर्टिस्ट जीतू पहाड़ी ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहाड़ की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम ये नयार घाटी महोत्सव के लिए तो मैं जगदम्बा भाई डंगवाल जी को जो है दिल की गहराई से जो है धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि विगत जो है कई वर्षों से वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बीच में 2-3 साल नहीं हो पाए क्योंकि कोविड भी रहा बीच में, लेकिन पहले हम जो है नयार के किनारे करते थे, फिर 1-2 बार मैंने जो है कॉलेज में भी जो है इस स्कूल में प्रोग्राम किया है। तो उसका जो है मेन श्रेय जो है जगदम्बा प्रसाद डंगवाल जी को और उनकी कार्यकारिणी समिति जो इस कार्यक्रम को कराती है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है ये प्रोग्राम और उन्नति करे और हमारी संस्कृति को जो है बचाने का ये जो है सबसे बड़ा जरिया है। समस्त नयार घाटी वासियों का, समस्त क्षेत्रवासियों का, जिन लोगों ने भी हमें सहयोग करा है,
चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी नयार घाटी पूरे क्षेत्र को विश्वास दिलाता हूँ कि ये कार्यक्रम निरंतर इसी प्रकार चलता रहेगा। बीच में 2 साल कोरोना के कारण हम इस कार्यक्रम को नहीं करा पाए थे, तो एक मैंने थीम दी थी कि चलो गाँव की, और 2 साल मैंने ये कार्यक्रम गाँव में करवाया था। मुझे अच्छा लगा कि सतपुली में नया घाटी महोत्सव हो रहा है, और आयोजन भी छोटा नहीं है, मेरे ख्याल से 5-6 दिन का इन लोगों ने ये पूरा आयोजन किया है। आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं, और जो क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं उनको भी हमारी मंगल कामनाएं हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से जो स्ट्रेस है समाज में वो कम होता है, उनका ध्यान बढ़ता है और वो खुशी महसूस करते हैं। नयार घाटी एक, मैं कहूँगी, एक सभ्यता है। नयार घाटी से आसपास के सिर्फ एक ब्लॉक नहीं, कई ब्लॉक हमारे सारे आसपास के जुड़े हैं। नयार घाटी पूरे, मैं कहूँगी कि ज़िले की, पौड़ी ज़िले की एक ऐसी घाटी है जिससे कि हम सब जुड़े हुए हैं। और वहाँ के महोत्सव में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला। पहले ज़रूर कुछ विलम्ब हुआ, नहीं आ पाई कई दिनों, लेकिन आज आई और बहुत अच्छा महोत्सव है। बहुत अच्छी सांस्कृतिक हमारी यहाँ पर जितनी प्रस्तुतियाँ हैं वो हुई। तो इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़रूर हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे जो एरिया है वहाँ होते रहने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हैं, हमारे आगे वाली भविष्य की पीढ़ी है, उनको भी अपनी भाषा, बोली, संस्कृति, वहाँ के किस प्रकार से गाने हैं, लोकगीत हैं, उनके बारे में पता लगे। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट का एक्शन देखने को मिला है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार का पर्दाफाश कर दिया है। मामला मुखानी थाना इलाके के कमलुआ गांचो का है, जहां एक गोदाम में घरेलू गैस सिलेंडर के जरिए टेम्पो में गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह थाना पुलिस और पूर्ति विभाग के साथ मौके पर पहुंची, जिन्हें देखकर अवैध गैस रिफिलिंग कर रहे कुछ लोग मौके से फरार हो गए। मौके से बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर और गैस रिफिलिंग उपकरण बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान गोदाम में आधा दर्जन टेम्पो, कई सारे गैस सिलेंडर और कुछ मोटर भी बरामद की गई है, जिनका इस्तेमाल गैस रिफिलिंग में किया जाता था। देखिए, इसमें सूचना मिली थी कि ये कमलोगंज क्षेत्र में, ये नोवा स्टील फैक्ट्री के पास में इस जो है अवैध रूप से ये गैस रिफिलिंग का कारोबार हो रहा है, जिसमें कल भी कार्रवाई की गई थी। सप्लाई की टीम, पुलिस प्रशासन सारे यहाँ पर मौजूद हैं। सूचना पे आज ये कार्रवाई हुई है और इसमें मौके पर हमको गैस रिफिलिंग का जो सिस्टम बना रखा है उन्होंने, वो यहाँ पर मिल गया है और इसमें जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो भी की जा रही है। तो मौके से फरार भी हो गए लोग? हाँ, इसमें कुछ लोग, जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बाहर से ताला लगा के रखा था, जिसमें ठंड के मौसम में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हादसों की संख्या बढ़ जाती है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात निदेशालय की बड़ी पहल देखने को मिली है, जिसके तहत पूरे राज्य में उत्तराखंड पुलिस वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रही है। उत्तरकाशी में एसपी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप चिपकाए और वाहन चालकों को सर्दी के मौसम में घने कोहरे को ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की हिदायत भी दी। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। गिरते तापमान के साथ बढ़ती ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आलम यह है कि घने कोहरे के कारण सड़क पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। ठंड ज्यादा होने के कारण शहर में लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को हो रही है। इसके अलावा लोगों ने प्रशासन से हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करने की भी मांग की है, ताकि राहगीरों को ठंड से निजात मिल सके। नाम यामिन प्रधानपुर प्रधान बहादुराबाद है। ठंड काफ़ी पड़ रही है, 2 दिन से तो कोहरा आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के रोड पे जाने वाले बहुत ठंड लगती है, उन लोगों को थोड़ा सा अंधेरा सा भी हो रहा है यहाँ पर बहादुराबाद में। अगर गांव प्रधान अगर चाहे या गवर्नमेंट या जिला स्तर पर लकड़ी की व्यवस्था जलाने की कोशिश करें, जिससे कि यहाँ के लोगों की ठंड दूर हो जाए और यहाँ पर लोग बात सुकून से रहने जाए, जिससे लोग आने जाने में दिक्कत ना, किसी परेशानी ना हो। मैं बहादुराबाद से हूँ। आज बहादुराबाद में, जिला हरिद्वार में कोहरा बहुत ज़बरदस्त छाया हुआ है और जो है ये जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, इनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो है हमारे ग्राम बहादुराबाद प्रधान जी जो नीरज हैं, इनको भी थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है। जगह जगह लकड़ी गिराएं, बहुत ज़्यादा
ठंड है, कोहरा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गरीब जो। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।